अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हमज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ के मुतल्लिक। कंस्ट्रक्शन के जो मेन 2 फ़ेज़ेज़ होते हैं, इसमें सबसे पहला फ़ेज़ जो होता है उसमें आप प्लानिंग करते हैं और दूसरे फ़ेज़ में आप एग्ज़ीक्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? इसमें जो हम रूटीन में देखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी कि आर्किटेक्ट को पैसे हमने नहीं लगाने, इस चीज़ पे पैसे खर्च नहीं करने, प्लानिंग पे हमने टाइम नहीं लगाना, हम इमीडिएटली अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि आप ऑन स्पॉट उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर बैठते हैं, उसके बाद उसको आप तोड़-फोड़ और बाकी मामलात होते हैं। इवन बाज़ औक़ात आप चीज़ बना लेते हैं, बनाने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं जी, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। लेकिन उस वक़्त आप मतलब जस्ट उस पे आप अफ़सोस ही कर सकते हैं, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इनिशियल जो फ़ेज़ सबसे पहला फ़ेज़ होता है, उसमें वो होता है आपका प्लानिंग का फ़ेज़। प्लानिंग के फ़ेज़ में आपने अपना टाइम लेना होता है, उसमें प्रॉपर्ली चीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब एक बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट 5 कमरों की है, वो 3 कमरे बना के बैठ जाएगा, तो डेफ़िनेटली उसके लिए उस घर की यूज़ेबिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी। इसी तरह अगर एक बंदे के घर की रिक्वायरमेंट 3 जो उसके कमरों की है, वो 5 या 10 या 8 कमरे बनाने की प्लान कर लेता है और उसे बना लेता है ऑन स्पॉट, तो वो चीज़ भी गलत है। इसी तरह कुछ सोसाइटीज़ जो कि अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जैसे बहरिया टाउन, डीएचए और इसी लेवल की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ मैप को पहले अप्रूव करवाना मैंडेटरी रखती हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप प्लानिंग में उस मेन चीज़ को, अपनी रिक्वायरमेंट को मिस ना कर जाएँ। आप मतलब विदाउट एनी प्लानिंग एक आपने मटेरियल फेंकवाया और काम शुरू कर दिया जी, ऑन स्पॉट आपने देख लिया जी, ये कमरा छोटा कर दूँ, ये बड़ा कर दूँ। ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सी सोसाइटीज़ तो इस चीज़ को मैंडेटरी करती हैं कि पहले आप अपना घर का प्लान कर लें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आपका डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन होने के बाद एग्ज़ीक्यूशन होगी। इस इस अहम फ़ेज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब हमारा घर प्लान हो चुका होता है, उसमें अब प्लानिंग जो है वो तो एक आर्किटेक्ट ने आपको प्लानिंग करके दे दी, ठीक है जी, आपका रूम साइज़ ये होगा, आपकी वेंटिलेशन का पाथ ये होगा, आपकी जो वॉशरूम्स हैं उसमें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो उसका साइज़ रख देता है कि जी आपने इसके अंदर बाथटब रखना है, इसके अंदर आपने मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सीट्स देना है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बना के एक इनिशियल प्लान दे देता है। अब इससे अगली जो चीज़ आ जाती है, उसमें ये होता है कि वो बिल्डिंग जो बननी है, उस बिल्डिंग के जो उसका लाइफ स्पैन है, उसके दौरान उसमें कोई मिसाइल ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ बिल्डिंग्स मैंने बनी हुई देखी हैं जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ जगह सेटलमेंट आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप इनिशियली प्लान कर लेते हैं, उसके बाद आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की सर्विसेज़ नहीं लेते। अ, असल में वो अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट के सामने एक अच्छे आर्किटेक्ट और एक अच्छे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, इसकी कॉस्ट में भी इसकी कोई 0.5% या इससे भी कम बनती हो। लेकिन हम प्लानिंग के फ़ेज़ को जब अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, तो उस दौरान हम अपनी वो कह लें कि अपना लेट्स से एक 5 मरला घर है, उसपे 90 लाख या करोड़ रुपया लग रहा है, तो हम उस 50,000 या लाख, 1.5 लाख बचाने के चक्कर में अपने उस 1 करोड़ को स्टेक पे लगा के बैठे होते हैं। अब दूसरा जो फ़ेज़ है वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के फ़ेज़ में 2 बेसिकली उसके मेन पार्ट्स हैं। एक आप पहले ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसके बाद आप उसमें फिनिशिंग करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में ये होता है कि मतलब जैसे तो नाम से ज़ाहिर है कि पेंट, शेंट और ये फिनिशिंग का काम उसमें नहीं होगा। मतलब आपने सिंपली क्या किया, आपने चिनाइयाँ लगाई घर की, प्लास्टर कर दिया घर को, उसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दिया, नीचे जो आपका फर्श या कच्चा फ्लोर जिसे कहते हैं पीसीसी फ्लोरिंग कहते हैं, वो कर दी और टॉप फ्लोर पे भी आपने कच्चा या जो टाइल लगानी है, कोई ट्रीटमेंट करनी हो आपने कर दी। ये चीज़ जो है ये आपकी कच्चा ग्रे स्ट्रक्चर में आती है। अब ये जो ग्रे स्ट्रक्चर का फ़ेज़ है, जैसे प्लानिंग का फ़ेज़ अहम है, वैसे ही ग्रे स्ट्रक्चर का फ़ेज़ भी अहम है। ग्रे स्ट्रक्चर में आपने कभी भी सेविंग नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो रिप्लेस आप नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपका बन गया, वो जितना उसका 50-60 साल या जो टेन्योर है, उसका लाइफ स्पैन है, उसके दौरान जो मसाइल आने हैं बिल्डिंग में, वो 80 टू 90% ग्रे स्ट्रक्चर की वजह से आने हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर में हम किसी तरह की
सेविंग नहीं किया करते और ना ही करनी चाहिए। उससे अगला फेज जो है जो फिनिशिंग का है। फिनिशिंग के मतलब अगर हम देखें तो उसमें आप इस तरह कह लें कि उसमें तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा हो जाएगा। जब आप फिनिशिंग के फेज में जाते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मतलब आप टाइल सस्ती लगा लेंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। आप मतलब आपको बजट नहीं मान रहा तो आप सस्ती टाइल लगा दें। आप वुड महंगी ना लगाएं, सस्ती वुड लगा लें या मेन डोर सॉलिड कर दें, बाकी आप सेमी सॉलिड कर दें। ये चीज भी की जा सकती है। इसी तरह आपका इसमें जो सीलिंग का डिजाइन है, ये चीजें ये तो मतलब उतना मैटर नहीं करती। वुड एंड टाइल फिनिशिंग में सबसे मेजर जो ड्राइविंग फैक्टर होता है कॉस्ट की तरफ, वो होता है। तो अगर किसी ने एक घर को बजट के अंदर बनाना है तो उसमें इन तीनों फेजेस में सबसे पहला फेज है प्लानिंग का। प्लानिंग में टाइम की बचत और पैसों की बचत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो आपका मैप में एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर का मैंने आपको बताया, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन हुआ ही आप हमेशा घर बनाएं या खरीदें जिसका घर का स्ट्रक्चरल डिजाइन हो चुका हो, जो प्रॉपरली एक इंजीनियर के सुपरविजन में बनाओ, ताकि वो अपने लाइफ स्पैन के दौरान किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करे। ठीक है। और जो तीसरा फेज है फिनिशिंग का। फिनिशिंग का फेज वो फेज है जिसमें हम सेविंग कर सकते हैं, जिसमें हम चीजों को कट लगा सकते हैं। आप अपने वॉशरूम का शावर सेट अगर सस्ता लगा लेंगे तो कल को वो चेंज हो जाएगा। कमोड सस्ता लेके लगा लेंगे, वो चेंज हो जाएगा। दरवाजा सस्ता लगा लेंगे, कल को अगर आपके पास उसका बजट बनता है तो आप चेंज कर सकते हैं, टाइल चेंज कर सकते हैं। और अगर आप उसको चेंज नहीं भी करते तो अगर सस्ती चीज लगाई हुई है तो वो आपको मतलब सस्ती से मुराद ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल थर्ड स्टैंडर्ड चीज लगा दें, लेकिन एक मार्केट में एक प्रीमियम क्वालिटी की चीजें होती हैं। आप एक मीडियोकर क्वालिटी की चीज लगा रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं और वो रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। मतलब वो जितना सा यूज होंगी वो आपको तंग नहीं करेंगे। आप ग्रे स्ट्रक्चर में आप ईंट हल्की क्वालिटी की लगा देते हैं। उस हल्की ईंट से क्या होगा कि सीपेजेस के मिसाइल होंगे, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से वो टूट सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होने की वजह से टूट सकती है। आप रावी की सैंड लगा देंगे, उसमें नुकसान ये होगा कि जो साइड्स हैं उसके वो सीमेंट से रिएक्ट कर जाएंगे और उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं आएगी जो चिनाब सैंड की आनी है। इसी तरह हम किसी जगह से स्टील की दो बातें बचा लेंगे, सरिया कम डालेंगे। पहली तो बात है कि सरिया तो जो आपको आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनर आपको जो सजेस्ट करे वही स्टील डालना चाहिए। अगर हम उससे कम डालेंगे उसमें ये नुकसान होगा कि जो बिल्डिंग की सेफ्टी है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसी तरह अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मार्केट में होता है जी कि 400 तक का सरिया डालना चाहिए, 300 तक का डालना चाहिए, इसमें क्या फर्क है? तो उसमें भी यही होता है कि जो आपके स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने आपको एडवाइस कर दिया आप स्ट्रिक्टली उसी के साथ चलें, क्योंकि वो बंदा जो आपको एक स्पेसिफिक फीस के अगेंस्ट डिजाइन करके दे रहा है वो आपसे उसके अगेंस्ट आपको एक लेटर जारी करेगा कि ये जो बनी हुई बिल्डिंग है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मतलब इसको खुदा ना खासा कल कुछ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मुख्तलिफ जगह पे लोग मतलब सेविंग करते हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर में कहीं सेविंग नहीं करनी। सेविंग करनी है तो सिर्फ उसे फिनिशिंग में करें। हमारे यहाँ एक और ट्रेंड भी है कि बिल्डर्स रात क्या करते हैं कि घर जब सेल करते हैं, बना के सेल करते हैं, उसमें करते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर का मटेरियल हल्का लगा देते हैं, पेंट, टाइलें, वुड, ये बहुत एक महंगी अच्छी क्वालिटी की लगा देते हैं, प्रीमियम क्वालिटी की लगा देते हैं। मतलब वो तो उसमें तो वो चीज आ जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने रहने के लिए घर की प्रैक्टिकलिटी की, तो उसमें दो फेजेस में पैसा नहीं बचाना, तीसरे फेज में हम पैसा बचा सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।